हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। देखिए, आज हम एक न्यू टॉपिक लेकर आ रहे हैं हमारी वीडियो में, जिसमें कि हम जानेंगे हमारा जो राजस्थान की एक स्कीम आई है न्यू, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, जो कि किसके थ्रू लॉन्च की गई है? महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान के थ्रू, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स जो कि अपनी विमेंस हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनको फ्री में आरकेसीएल के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण और इसी के साथ साथ कुछ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज फ्री में लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनकी की लास्ट डेट आपकी 15 जनवरी है। इनके लिए जो आपके एडमिशन रहेंगे वो आपके ऑनलाइन रहेंगे, वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ई मित्र के थ्रू कर सकते हैं, साइबर कैफे के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जिस आईटीजीके में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वहां पे जाके भी आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। ठीक है, आज हम एक ऐसी प्रोसेस देखेंगे कि अगर आप इन निःशुल्क कोर्सेज के लिए एडमिशन चाहते हैं तो किस तरह से आवेदन करें। ठीक है, यहाँ पे हम एक एडमिशन लेंगे एक स्टूडेंट का, चाहे वो RSCIT रहे, RSCFA रहे या RSEP रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एडमिशन जो ले रहे हैं वो हमारा RSCSEP के लिए ले रहे हैं, यानी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनलिटी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस रहेगी वो हम आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर पर जाना होगा, गूगल क्रोम ले लीजिए या ब्राउजर ले लीजिए। वहां पे आपको एक वेबसाइट का नेम लिखना होगा, या तो आप WCD की डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में एक एड्रेस लिखना होगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट उस साइट पर जा सकते हैं जहां से कि आप अपना निःशुल्क कोर्सेज के लिए एडमिशन कर सकते हैं। तो उसका एड्रेस रहेगा myrkcl.com / करके आपको लिखना है WCD। ठीक है, WCD लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे आप उस विंडो पर पहुंच जाएंगे जहां से कि आप अपना एडमिशन चाहते हैं। ठीक है, एक ऐड आता है, उसको रिमूव कर सकते हैं आप। उसके बाद आपका नॉर्मल एक पेज दिखेगा जिसके थ्रू आप अपने किसी भी महिला का जो भी निःशुल्क एडमिशन चाहती है इन कोर्सेज के लिए, वो यहाँ से अपना फॉर्म फिल कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर देख लेना है कि कब कौन सी लास्ट डेट है, जो भी डिटेल्स है आप वो पढ़ लीजिए। अगर आप खुद से भर रहे हैं, अगर किसी मित्र या कैफे से फिल करवा रहे हैं तो वो भी आपको ये सारी डिटेल्स बता ही देगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दे रखी है, अवेलेबल है। महत्वपूर्ण लिंक्स, RSCIT का क्या डिटेल है, RSCFA का, RSSEP का क्या है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि आप जिस भी सेंटर पे जाएंगे तो वहां पे आपको इस फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, आपको सबमिट करवाना होगा, तो फॉर्म भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको, लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है जिस पर कि क्या आएगा, आपका OTP सेंड किया जाएगा। ठीक है, उस OTP के थ्रू ही आपका क्या होगा, एक रजिस्ट्रेशन होगा। ये ध्यान रखना है कि आप इन तीनों कोर्सेज के लिए एक साथ आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप एक समय पे, अगर इस बार आप एडमिशन चाहते हैं तो किसी भी एक कोर्स के लिए कर सकते हैं, या तो RSCIT के लिए या RSCFA के लिए या RSCSEP के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम RSCSEP के लिए कर रहे हैं। तो हम एक स्टूडेंट का यहाँ पे क्या करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और एक कैप्चा कोड एंटर करने के बाद हमारे मोबाइल पर एक OTP आएगा, हमें वो OTP क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, देखिए जो भी हमने मोबाइल नंबर हमारा ऐड करवाया था उस पर एक OTP भेज दिया गया है और वो OTP हमने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस OTP को कंफर्म करना है। कंफर्म करते ही हमारे सामने प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी हमारे फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स दे रखी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। RSCIT के लिए 10th होनी चाहिए, RSCFA के लिए 12th आपकी होनी चाहिए और RSCSEP के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे डिफाइन करी गई है और साथ ही कितने घंटे की आपकी क्लासेस रहेगी वो भी यहाँ पे डिफाइन करी है। लगभग 3 से ये 3 महीने के लगभग कोर्सेज रहेंगे, या फिर हो सकता है 2 महीने की भी रहे। 2 घंटे की क्लासेस रहेगी आपकी बेसिकली इनकी, और बाकी सब ये डिटेल्स आगे आप लोगों तक पहुंच जाएगी जब भी आपका एडमिशन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन, एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और आप कौन सी कैटेगरी से हैं उन सब की डिटेल्स भी यहाँ पे होनी चाहिए। आपको करना होगा यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने तीनों ऑप्शंस के लिंक अवेलेबल होंगे कि आप RSCIT में चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, RSCFA में चाहते हैं या RSCSEP में चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स का नेम आपको यहाँ पे भी शो हो रहा है, जैसे सबके नेम शो हो रहे हैं इसका भी शो हो रहा है आपको, राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्सेज। इस पर क्लिक करेंगे, ये बताएगा कि आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओके करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट, तहसील और आपका सेंटर सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद की ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी।
आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी हो, जैसलमेर, बूंदी, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जयपुर सेलेक्ट करा है। तहसील कौन सी लगेगी आपकी, जयपुर या सांगानेर, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, आपके नियर बाय जो भी सेंटर हो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके नियर बाय सेंटर हो उनकी प्रेफरेंस आपको देनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे दो प्रेफरेंस दी जा रही है। अगर मान लीजिए एक सेंटर में आपके स्टूडेंट्स बुक हो चुके हैं सारे, यानी सीट्स अलॉट हो चुकी है, तो उस केस में दूसरा सेंटर क्या रहेगा, तो ये आप कोशिश करिएगा अपने नियर बाय ही जो भी सेंटर्स हैं उनका सिलेक्शन करें। तो यहाँ पे हम दो सेंटर्स का सिलेक्शन कर लेते हैं जो कि हमारे नियर बाय हैं। ठीक है, तो हमने एक सेंटर का सिलेक्शन कर लिया है, ओके करेंगे यहाँ पे। अब हमें सेकंड सेंटर का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, दोनों सेंटर्स का सिलेक्शन कर लिया है। प्रेफरेंस हमने फर्स्ट क्या दी कि हमें इस सेंटर में जाना है जो कि हमारा सबसे नियर बाय है। उसके बाद हमने सेकंड हमारा यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करा है, उसका कोड हमें दिख गया है। कोड भी आपको याद रखना और साथ ही साथ नेम भी याद रखना है कि आप कहाँ पे एडमिशन चाहते हैं। उसके बाद जो भी सेंटर्स आपने सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे दी जाएगी आपको। ठीक है, कि आपके फर्स्ट जो सेंटर है, अगर आप सेंटर है उसमें आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उन सेंटर का नेम दे दिया गया है, मोबाइल नंबर और उसका जो भी एड्रेस है वो। साथ ही साथ सेकंड सेंटर जो भी आपने दिया है उसका भी आपको यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है। अगर आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट करे होंगे। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं आपके एप्लीकेंट्स की डिटेल, यानी जो भी स्टूडेंट्स अपना फॉर्म फिल कर रहा है उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल की जाएगी। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो खुद की डिटेल्स फिल कर लीजिए, किसी भी फीमेल की, खैर ये फीमेल्स के लिए है। ठीक है, तो आप स्टूडेंट की डिटेल्स है फिल कर सकते हैं। फिल करने के लिए आपको स्टूडेंट्स का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैंडेटरी बताई गई है आपको वो तो फिल करनी ही करनी है। यानी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, जो रेड सिंबल दिखा रहा है ये एस्टेरिक का सिंबल, ये बता रहा है कि ये फील्ड्स क्या आपकी मैंडेटरी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फील्ड्स है ना एंटर करेंगे। देखिए, एप्लीकेंट डिटेल्स में हमने स्टूडेंट्स का नेम फिल कराया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB, जेंडर यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल रहेगा क्योंकि हम जानते हैं फीमेल्स के लिए ये तो फीमेल जेंडर फिल रहेगा। उनका स्थिति कि वो शादीशुदा है या सिंगल है, या जो भी स्थिति है उनकी डाइवोर्स है, वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद आप मीडियम कौन सा लेना चाहते हैं अपना स्टडी का, वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिजिकल चैलेंज है या नहीं है, किसी तरह से विकलांगता है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। विक्टिम ऑफ वायलेंस, आप किसी तरह की शारीरिक हिंसा का शिकार हैं या नहीं, यस या नो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। प्रूफ कौन सा देना चाहते हैं आप अपनी ID का, तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप चाहें। स्कूल ID वो आप मेंशन करें। उसके बाद आधार नंबर लिखना है, यहाँ पे मैंडेटरी है, अपना आधार नंबर एंटर करें। जन आधार कार्ड नंबर, साथ ही साथ आपकी ईमेल ID, आपका एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर तो आपने पहले लिख दिया था, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर दिया जाता है। आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली एरिया कौन सा लगता है आपके नियर बाय, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। आपका एरिया टाइप क्या है, अर्बन है या रूरल है, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, वो आपको सेलेक्ट। आपकी म्यूनसिपैलिटी कौन सी लगती है, जयपुर, जो भी आपके नियर बाय हो आपकी लगती है वो आपको अपनी सर्च करके यहाँ पे मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ आपका वार्ड नंबर कौन सा आता है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये तो है हमारे एप्लीकेंट्स की डिटेल, जो कि बेसिक डिटेल्स है फिल करने के लिए आपका फॉर्म। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स की कास्ट कैटेगरी, यानी उनकी कौन सी जाति, उसकी डिटेल यहाँ पे हमें फिल करनी होगी। SC है, ST है, OBC है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स की कास्ट कैटेगरी, यानी उसकी कास्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल्स करिए कि स्टूडेंट्स की कैटेगरी कौन सी है, कास्ट कौन सी है, क्या स्टूडेंट्स माइनॉरिटी से बिलोंग करता है यानी अल्पसंख्यक से बिलोंग करता है, यस या नो, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। स्टूडेंट्स का रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिर डू यू बिलोंग टू BPL कैटेगरी, आप BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या नहीं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करें। अगर करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो रहने दीजिए। ठीक है, आगे आता है स्टूडेंट्स की 10th की जो डिटेल्स है, SSC की क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, उन्हें फिल करना होगा। आपका कौन सा बोर्ड लगा था वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स की 10th की डिटेल्स, 10th बोर्ड की जो डिटेल्स है वो फिल करिए कि कौन सा बोर्ड था, साथ ही रोल नंबर उनका क्या था, परसेंटेज क्या रही, डिवीजन क्या रहा, और कौन से ईयर में पास करा और कौन से मंथ में पास करा, वो डिटेल्स हमने यहाँ पे फिल करिए। आगे स्टेप्स पे हम जब वर्क करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स की 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करनी होगी। अगर स्टूडेंट्स 10th तक का है तो हमें 12th की डिटेल्स फिल नहीं करनी है, और अगर स्टूडेंट्स ने अपने 12th कर लिया है तो हमें 12th की डिटेल्स भी यहाँ पे फिल करनी होगी कि कौन से बोर्ड से लिया गया है, क्या रोल नंबर है, क्या परसेंटेज है, क्या डिवीजन है और क्या ईयर है, वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने स्टूडेंट की जो 12th बोर्ड की डिटेल्स है वो हमने यहाँ पे ऐड करी है, जैसे कि कौन सा बोर्ड था, रोल नंबर, परसेंटेज, डिवीजन एंड
ईयर कौन सा पासिंग का था वो हमने यहाँ पे मेंशन करा है। उसके बाद अगर स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन कर रखा है अपने, तो आप उसकी डिटेल भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कि डू यू हैव ग्रेजुएशन डिग्री आफ्टर 12th एंड HSC। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे यस मार्क करें, अदरवाइज यहाँ पे नो ही रहने दें अगर आपने ग्रेजुएशन मार्क नहीं करा है तो। ठीक है, यस करने के बाद आपको आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी होगी कि क्या रोल नंबर था, कौन से बोर्ड से आपने अपना ग्रेजुएशन करा है। आपके ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप पे जाना होगा, जहाँ पे रहेगा आपका अटैचमेंट का सेक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट्स की फोटो आएगी, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, अटैच फोटो एंड अटैच सिग्नेचर। और यहाँ पे आपको फॉर्मेट भी बता रहा है कि कौन से फॉर्मेट में आपको फोटोज अपनी अटैच करनी है और उसकी साइज क्या रहनी चाहिए। आपकी साइज रहनी चाहिए इमेज की 3 to 5 KB की, और जो साइन है वो आपके रहने चाहिए 1 to 3 KB की। फिर आपके दोनों अटैचमेंट्स क्या कर दिए जाएंगे, इस फॉर्म के लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। किस तरह से, चूज फाइल पे जाएंगे, आपका जहाँ पे भी फोल्डर हो और जहाँ पे भी आपने अपनी फोटो स्कैन करके रख रखी हो, वहां से आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे अटैच करना होगा। ठीक है, अगर साइज इनसे कम या ज्यादा होगी तो यहाँ पे आपकी अटैच नहीं की जाएगी, तो साइज आप पहले फॉर्म फिलिंग से पहले ही अपनी एडजस्ट कर ले। अपलोड फोटो एंड साइन, तो यहाँ पे देख लीजिए बता रहा है फोटो एंड साइन अपलोडेड सक्सेसफुली, यानी सक्सेसफुली आपके फोटोज एंड साइन पोर्टल पर अटैच कर दिए गए हैं, क्योंकि इनकी साइज सही थी जैसी अपलोड होनी चाहिए थी। उसके बाद आता है आपके 12th का और ग्रेजुएशन की डिटेल्स की फोटोज अपलोड करने का। ठीक है, फोटोज एंड साइन अपलोड होने के बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे अटैच करने थे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स ऊपर आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम मेंशन करी थी, उनके अटैचमेंट्स आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। आपके 12th की डिटेल्स अगर आपने मेंशन करी है तो 12th का डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स अपलोड करी है, अपडेट करी है, तो वो भी आपको उसकी मार्कशीट अटैच करनी होगी। साथ ही साथ आपको कुछ अटैच प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अलाउड साइज यहाँ पे बता रहा है कि JPG, JPEG, PNG या इन्हीं फॉर्मेट्स में होनी चाहिए, और इनकी साइज जो रहनी चाहिए वो आपकी 50 to 100 KB तक की रहनी चाहिए। इस साइज के अटैचमेंट्स आपको और भी अटैच करने होंगे, जैसा कि आपकी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी या फिर आपका SSC का सर्टिफिकेट, और साथ ही आपका आधार की डिटेल्स, और साथ ही आपने जो भी गवर्नमेंट ID ऊपर मेंशन करी थी उस ID का अटैचमेंट रहेगा। और आपका जो भी कास्ट है, अगर जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पे नहीं लगेगा, और अदर कैटेगरी से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं तो वो आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे चूज फाइल पे जाके। इन सभी के बाद आपको अपना यहाँ पे क्लिक करना होगा अपलोड प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रूफिंग के लिए लगाए थे, आपके प्रूफ के लिए लगाए थे, वो अपलोड करने। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन दे रहा है कि ये क्या डिक्लेरेशन है, आप एक बार अच्छे से इन्हें पढ़ लीजिए। बता रहा है आई हैव नॉट अप्लाइड एट एनी अदर ITGK अंडर दिस स्कीम दिस ईयर। ये बता रहा है कि इस साल मैंने इस कोर्स के लिए किसी और ITGK में कांटेक्ट नहीं करा है, क्योंकि ITGK वो सेंटर से जहाँ पे कि आप अपना कोर्स करेंगे। ये 3 जो भी आपको दिए गए हैं, आई हैव अप्लाइड फॉर ओनली 1 कोर्स, RSCIT, RSCFA, आप मैं केवल इन तीनों में से किसी एक कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आई हैव नॉट टेकन बेनिफिट्स ऑफ दिस कोर्स और एनी अदर सिमिलर कोर्स इन द पास्ट अंडर एनी स्कीम रन बाय राजस्थान गवर्नमेंट, यानी इससे पहले मैंने इन कोर्सेज के लिए कहीं भी अप्लाई नहीं करा, कोई इसका बेनिफिट नहीं लिया ऐसी स्कीम का। ठीक है, all the information and documents submitted along with my application form are true, correct, up to best of my knowledge and brief. If found incorrect, the RKCL WCD has the right to cancel my application। ये बता रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड करे हैं वो सारे मेरी एक्नॉलेजमेंट में एकदम प्रूफ है और अथेंटिक है। अगर RKCL या WCD को कोई भी मिस्टेक्स दिखती है मेरी एप्लीकेशंस में, कोई भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उन्हें कैंसिल करने का पूरा अधिकार है। तो ये डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखा है यहाँ पे आई हैव एग्रीड विथ ऑल माई डिक्लेरेशंस एंड मेंशन अबव, और उसके बाद आप इस डिक्लेरेशन के लिए यहाँ चेक बॉक्स पे क्या करेंगे, टिक करेंगे कि जो भी मैंने डिटेल्स ऊपर दी है वो सारी करेक्ट है। देन उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे वैलिडेट पे। ठीक है, ओके, फाइनली हमें यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेट करना है। आपकी वैलिडेटिंग की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आपको प्रीव्यू दिखा रहा है आपके ने जो भी फॉर्म फिल करा है कि आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट करा है, उसका एड्रेस क्या है, आपकी जो सारी डिटेल्स है वो यहाँ पे शो करवाई जा रही है। आप एक बार वापस चेक कर लें। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको यहाँ पे या तो क्लोज प्रीव्यू कर सकते हैं या फिर आप फाइनल सबमिट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे सबमिट। अब यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आया है, आवेदक सभी डिटेल्स से आश्वस्त होने के उपरांत ही अंतिम रूप से सबमिट करें, यानी सारी डिटेल्स अच्छे से चेक करने के बाद ही फाइनली सबमिट करें। आवेदन के सबमिट स्वीकार हो जाने के उपरांत किसी भी प्रकार का एडिटिंग नहीं किया जा सके। अगर आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे तो किसी भी तरीके का एडिटिंग नहीं हो सकता। क्या आप सभी डिटेल्स से आश्वस्त हैं तथा आपने अपने आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करना चाहते हैं तो ओके करिए, अदरवाइज एक बार रीचेक भी कर सकते हैं। ओके करना है आपको फाइनल सबमिट करने के लिए। अपना फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो
तो आपके पास इस तरह का विंडो आ जाएगा जहाँ पे आपको या तो अपनी एप्लीकेशन आईडी मेंशन करनी होगी या फिर आपका एप्लीकेंट नेम देना। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ समय बाद आपका फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से पता चला होगा कि किस तरह से आप RSCIT, RSCFA, RSC, SEP में शुल्क कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।